जो व्यक्ति माया के नशे में पूरी तरह से फंस जाता है ना दोस्तों, वह कभी भी ईश्वर की शरण में नहीं जा सकता। ईश्वर की शरण में नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल परमात्मा की शक्ति में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेष राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। सितंबर 2023 का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार ही रहेगा नहीं, बल्कि आपके मन में उठ रहे उन तमाम प्रकार के सवालों के उत्तर भी आज आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहने वाला है, पूरे विस्तार के साथ आज चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सितंबर का महीना कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए नवग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, जैसा आप देख रहे हैं। लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज गोचर करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति देखने को मिल रही है, जबकि पंचम भाव में सूर्य के साथ बुध महाराज गोचर करेंगे, जबकि छठे भाव में मंगल, वहीं सप्तम भाव में केतु की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है, जबकि लाभ भाव में एकादश भाव में स्वयं न्याय के दाता शनिदेव पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह हो गई आपके लिए पूरे महीने की ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको पूरे महीने किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। यह पहली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तो देखिए दोस्तों, आपके लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल और कुंडली के छठे भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं। और छठा भाव जो होता है वह खराब घर माना जाता है, त्रिक हाउस कहा जाता है। जब भी 6, 8, 12 भाव में लग्नेश जा करके गोचर करता है तो स्वास्थ्य को थोड़ा डैमेज करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको पाचन से संबंधित, लीवर से संबंधित और किडनी से संबंधित कुछ समस्या दिखाई दे रही है। इसके अलावा रोग भाव के जो स्वामी बनते हैं बुध देव, वह पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस समयावधि में कुछ स्किन से संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है, इसलिए अपने खान पान और रहन सहन का विशेष रूप से ख्याल रखें। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, पंचम भाव होता है आपके शिक्षा का भाव। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। 17 सितंबर तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके वह आपके लिए छठे भाव में गोचर करने लगेंगे। तो 17 सितंबर तक का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। अगर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए समय 17 सितंबर तक का बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन जैसे ही 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे, वैसे ही आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ही दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, पंचम भाव ये होता है आपकी लव लाइफ का भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। पूरे महीने 17 सितंबर तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपके लिए छठे भाव में आ जाएंगे और आपकी जो राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, वह पूरे महीने रोग ऋण शत्रु के भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर मंगल और सूर्य के बीच का जो संबंध बनेगा वह द्विद्वादश का संबंध बनेगा। तो ऐसे में लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह महीना उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद, गलतफहमी जैसी चीज़ें उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, 17 सितंबर के पश्चात आपको अपनी वाणी और क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि
मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो दोस्तों वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है। तो देखिए सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। पूरे महीने चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की स्थिति तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन सप्तम भाव में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि जो शुक्र की स्थिति है वह बेहतर है, इसलिए चीज़ों को आप अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। तो देखिए आपके भाग्य के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे महीने लग्न भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण आपको अपने भाग्य में कुछ न कुछ अड़चन जरूर देखने को मिलेगा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें कुछ न कुछ बाधा जरूर उत्पन्न होगी। जब 30 अक्टूबर के पश्चात राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे तब आपके लिए भाग्य वृद्धि वाला समय साबित होगा। तो वहीं दोस्तों अगर करियर के बारे में बात की जाए तो करियर भाव के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। लाभ भाव में पूरे महीने वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में इस समयावधि में इस महीने आपके पास कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट कार्य आ सकता है। हालांकि उन कार्यों को आप करेंगे भी और आपको उसके मुताबिक प्रॉफिट भी मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए सप्तम भाव होता है आपके बिजनेस व्यापार का। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। चतुर्थ भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे और शुक्र और बुध की स्थिति बहुत ही बेहतर देखी जा सकती है, क्योंकि बुध पंचम भाव में त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जो व्यापारी हैं उनके लिए सितंबर का महीना बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। उन लोगों को लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यह हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर पूरे महीने की मासिक राशिफल। अब चलिए जान लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल और इस महीने थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मंगल के बीज मंत्रों का नियमित रूप से 108 बार उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए सुबह सूर्योदय के पश्चात। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र का उच्चारण करें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।